के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो कहते मैं तो एक फकीर हूं, सिर्फ झोला लेके कहीं भी चल देता हूं। वो फकीर, उनका घर बन रहा है 500 करोड़ रुपए में। 500 नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले करोड़ों के हेरफेर पर खुलासा हो गया। नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले करोड़ों के हेरफेर में फंस गए मोदी जी। नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले मोदी जी के खिलाफ जांच की बात कही जा रही है। क्या नया संसद भवन लोगों के खून पसीने की जो कमाई थी उसको रौंद कर बनाया गया है? जनता के पैसे को बर्बाद किया जा रहा है और जनता का पैसा अगर बर्बाद होगा तो क्या जनता के लिए कुछ बच भी पाएगा? नए संसद भवन के पीछे 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का पैसा लगा दिया गया। अगर यही पैसा रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य सेक्टर के लिए लगाया गया होता तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। लेकिन दिक्कत तो यहाँ पर यह भी खड़ी हो गई है कि संसद भवन बना तो बना, लेकिन पीएम मोदी इस बात पर अड़ गए हैं कि उद्घाटन तो मैं ही करूँगा क्योंकि मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि उद्घाटन कैसे मोदी जी कर दें जब देश में राष्ट्रपति भी मौजूद है, और वो राष्ट्रपति जो दलित आदिवासी समुदाय से आती हैं। राष्ट्रपति और मोदी सरकार के बीच में अब छिड़ गई है बड़ी बहस। नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले मुर्मू और मोदी के बीच छिड़ी इस जंग में विपक्ष ने कह दिया है कि अगर हमारे देश की महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उद्घाटन नहीं करेंगी तो विपक्ष बायकॉट कर देगा। और क्या उद्घाटन से पहले करोड़ों के हेरफेर पर जो खुलासा हो गया है, करोड़ों के हेरफेर पर जो बड़ा बयान संजय सिंह ने दिया है, क्या वो ये बताता है कि शायद वाकई कुछ तो हुआ है पर्दे के पीछे? और पर्दे के पीछे क्या खेल ये भी चल रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मोदी सरकार के बीच नहीं बन रही है? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत देश के नए संसद भवन को लेकर। देश का नया संसद भवन ना हो गया, क्या हो गया? जी हाँ, क्योंकि यही नहीं तय हो पा रहा है कि आखिरकार उद्घाटन करें तो कौन करें। आज पूरा विपक्ष द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में खड़ा हो गया है। उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सीधे तौर पर उन्होंने अवहेलना कर दी, उनका अपमान कर दिया। निमंत्रण तो छोड़िए, बुलावा तक नहीं भेजा गया है, पूछा तक नहीं जा रहा है और द्रौपदी मुर्मू झारखंड के दौरे पर हैं। क्या वाकई ये देखा जाए तो पीएम मोदी और द्रौपदी मुर्मू के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? आगे विस्तार से और बात करेंगे, लेकिन समझिए नए संसद भवन के उद्घाटन में छिपा है करोड़ों के हेरफेर का घोटाला। और इसी करोड़ों के हेरफेर के घोटाले पर संजय सिंह ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। अपने दर्शकों को बता दें कि नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि जो संसद भवन बना है वो जनता की खून पैसे गाढ़ी जो कमाई है उसको वेस्ट किया गया है। ये पैसा सरकार को सही जगह लगाना चाहिए था, लेकिन लगाया नहीं गया। और तो और विपक्ष ये कह रहा है कि मोदी सरकार केवल और केवल सत्ता में रहने का काम करती है, सत्ता को बचाने का काम करती है, और हो भी वही रहा है। क्योंकि तस्वीरें जो इस वक्त की बयां कर रही हैं वो ये हैं कि क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाना ये बीजेपी का एक कार्ड नहीं था? समझिएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से आती हैं, दलित समुदाय से आती हैं, और ऐसे में उनको राष्ट्रपति बनाकर बीजेपी ने दलित कार्ड तो खेल दिया, लेकिन उसी दलित का अपमान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया, जो कि विपक्ष इस बात से काफ़ी खफा है। मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, जो ये कहते हैं कि दलितों का अपमान करना
मोदी सरकार की पुरानी आदत है। अगर ऐसा नहीं होता तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बाकायदा सम्मान के साथ निमंत्रण भेजा जाता, बाकायदा उन्हें इनविटेशन भेजा जाता। इनविटेशन तो भेजा भी नहीं गया, उन्हें पूछा भी नहीं जा रहा है। तो क्या वाकई द्रौपदी मुर्मू का यह अपमान नहीं है? और मोदी सरकार केवल वोट बैंक के लिए काम नहीं करती। संजय सिंह ने करोड़ों के जो हेर फेर है उस पर एक बड़ा खुलासा किया। देखिए एक रिपोर्ट। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं मैं तो एक फकीर हूं, सिर्फ झोला लेके कहीं भी चल देता हूं, वो फकीर, उनका घर बन रहा है 500 करोड़ रुपए में, 500 करोड़ रुपए में। और शहंशाह आलम अगले घर में जहां जाएंगे, शहंशाह आलम जिन 500 करोड़ रुपए के घर में जाएंगे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उसके पहले उन्होंने कहा कि हमारे घर को थोड़ा ठीक ठाक करो। तो उस घर को ठीक ठाक करने, मात्र ठीक ठाक करने में 90 करोड़ रुपए खर्च हुए। 20,000 करोड़ रुपए का जो सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट है वो लगभग 23,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बन गया है। उस प्रोजेक्ट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का घर 500 करोड़ रुपए में बन रहा है और उस घर में जाएंगे उससे पहले मौजूदा घर में 90 करोड़ रुपए खाली उसके रिनोवेशन में खर्च किया जाता है। भारत के हमारे फकीर प्रधानमंत्री, गरीब प्रधानमंत्री 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, 1,25,000 रुपए की पेन इस्तेमाल करते हैं। भारत के फकीर प्रधानमंत्री 1,60,000 रुपए का चश्मा इस्तेमाल करते हैं। और ये भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इनके काफिले में जो कार चलती है वो कार है 12 करोड़ रुपए की, 12 करोड़ रुपए की कार, 12 करोड़ रुपए की कार उनके काफिले में चलती है। एक नहीं कई कारें 12-12 करोड़ की। और मैं सुन रहा था आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, ऐसा लग रहा था कि तुरंत रो देंगे, उनके आंसू निकलने वाले हैं, ऐसे व्याकुल थे बेचारे। कोरोना की महामारी का जिक्र कर रहे थे, भूल गए भारतीय जनता पार्टी के लोग जब कोरोना की महामारी से इस देश में लोग मर रहे थे। भारत के प्रधानमंत्री बंगाल के चुनाव में वोट मांग रहे थे, कोरोना फैला रहे थे, लोगों की जान जा रही थी, लाशें बिछी हुई थी शमशानों में, और भारत के प्रधानमंत्री चुनाव के प्रचार में व्यस्त थे। भूल गए भारतीय जनता पार्टी के लोग ये 12-12 करोड़ की कार खरीदने का फैसला उस वक्त हुआ जब कोरोना की महामारी में लोग मर रहे थे, उनकी जान जा रही थी, शमशान पे लाशें बिछी हुई थी। भूल गए भारतीय जनता पार्टी के लोग ये फकीर जो कहते हैं मैं चाय वाला हूं, बहुत गरीब घर से पैदा हुआ हूं, 8,400 करोड़ रुपए का जहाज अपने लिए कोरोना की महामारी में खरीदते हैं। कोरोना की महामारी के दौरान जब लोगों की जान जा रही थी, लाशें शमशान पर बिछी हुई थी, उस वक्त 8,400 करोड़ रुपए का जहाज खरीदने का बजट आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पास होता है। आप कोरोना की बात कर रहे हो, ड्रामे की बात कर रहे हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री एक दिन में कितने रंग बदलते हैं, ये तो कलर नहीं है, कलर फोटो देख लीजिएगा। एक दिन में कितने रंग बदलते हैं, कितने कपड़े पहनते हैं, कैसे शहंशाह आलम की तरह रहते हैं, इसको अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मुद्दा क्या है असल में? हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि सत्यपाल मलिक जी ने जो मुद्दा उठाया उस पर चर्चा करो, पुलवामा के घटने में लापरवाही क्यों की गई इसकी चर्चा करो, हमारे जवानों की शहादत के लिए जिम्मेदार कौन है इसकी चर्चा करो। 5 एयरक्राफ्ट अगर मांगा जा रहा था उन जवानों को पहुंचाने के लिए, तो 5 एयरक्राफ्ट क्यों नहीं मिला? जब भारत के प्रधानमंत्री 8,500 करोड़ का जहाज अपने लिए खरीद सकते हैं, तो हमारे वीर जवानों के लिए 5 एयरक्राफ्ट उनकी जिंदगी बचाने के लिए क्यों नहीं दिया गया? सवाल ये उठ रहा है।
सवाल उठ रहा है कि अडानी के साथ जो आपने महाघोटाला किया, मॉरिशस में एक पते पे 6 कंपनी खोलकर 42,000 करोड़ रुपए काला धन अडानी की कंपनियों में लगाया गया, इस पे जेपीसी बनाओ। सवाल ये उठ रहा है, सवाल ये उठ रहा है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 6-6, 8-8 कोल ब्लॉक नियमों के विपरीत जाकर अडानी को क्यों दे दिया गया? भारत सरकार के कानून के खिलाफ अडानी को कोयला की खदानें क्यों दे दी गई? सवाल यह उठ रहा है कि एयरपोर्ट कैसे दे दिया गया, सीपोर्ट कैसे दे दिया गया, तमाम सारी संपत्तियां एक ही व्यक्ति के नाम नीलाम कैसे की जा रही हैं, उसको सौगात में कैसे सौंपी जा रही हैं, उस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं, उस पर कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। मुख्यमंत्री के घर को चर्चा का विषय बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। मुख्यमंत्री के घर को विषय बनाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। और आज मैं भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा को सुन रहा था, अगर तुम में जरा भी नैतिक साहस है तो पूरे देश से अपने प्रधानमंत्री जी को बोलिए कि पूरे देश से हाथ जोड़कर माफी मांगे कि कोरोना के समय में चुनावी रैलियां करके कोरोना क्यों फैला रहे थे। कहां थे जब लोग चीख रहे थे? पूछे प्रधानमंत्री से, अगर जरा सा भी नैतिक साहस है कि उस कोरोना के समय में जब लोग मर रहे थे तो आप 8,000, 8,500 करोड़ का जहाज अपने लिए क्यों खरीद रहे थे? पूछिए अगर जरा सा भी नैतिक साहस है कि 12-12 करोड़ की अपने इर्द गिर्द घूमने वाली कारें क्यों खरीद रहे थे उस वक्त जब लोगों की जान जा रही थी। तो इसलिए असल मुद्दा है पुलवामा में मारे गए हमारे जवानों की शहादत के लिए जिम्मेदार कौन है, इसका जवाब दो। जो विषय वहां के तत्कालीन राज्यपाल, मौजूदा पूर्व राज्यपाल, 4 राज्यों में राज्यपाल रह चुके सत्यपाल मलिक जी उठा रहे हैं। सवाल यह है कि अडानी के महाघोटाले पर, लाखों करोड़ के महाघोटाले पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर जवाब सरकार कब देगी, इस पर चर्चा कब होगी? ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, तो सीधे सीधे तौर पर जो तस्वीर इस वक्त की नज़र आ रही है, क्या मोदी सरकार केवल वोट बैंक के लिए काम कर रही है? क्या केवल सत्ता में बने रहने के लिए ही वोट बैंक के लिहाज से काम करती है? देखिए, सीधे तौर पर अपने दर्शकों को बता दें कि पीएम मोदी ने बहुत बड़ी तरकीब निकाली। एक ऐसी महिला को राष्ट्रपति बना दिया जिसका विपक्ष विरोध चाहकर भी विरोध ना कर पाए। लेकिन दूसरी तरफ की जो तस्वीर हम देख रहे हैं कि आज उन्हीं मोदी सरकार ने कितना बड़ा अपमान देश की महिला राष्ट्रपति का कर दिया, द्रौपदी मुर्मू का कर दिया। राष्ट्रपति देश की शान होता है, राष्ट्रपति देश का गौरव होता है, और ऐसे में विपक्ष कह रहा है कि देश की आन बान और शान को एक तरफ कहीं ना कहीं रखकर या सरकार कदमों के तले नीचे दबाकर आगे बढ़ रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन क्यों करना चाहते हैं ये भी समझिएगा। पीएम मोदी को विपक्ष कैमरा जीवी कह रहा है। उनका यह कहना है कि नए संसद भवन के अंदर पीएम मोदी जाएंगे तो अलग अलग एंगल से तस्वीरें खींची जाएंगी। ये तस्वीरें समाचार पत्रों में छपेंगी, मैगजीन में छपेंगी, न्यूज़ चैनल में जाएंगी, बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएगी। तो पीएम मोदी नहीं चाहते कि इस बड़े मौके का किसी भी तरीके से जो है वो गंवाया जाए। हालांकि इसमें जो 66,000 श्रमिक हैं उनको भी बुलाया गया है ताकि उनके जरिए फोटो खिंचवाई जा सके और एक बार फिर 2024 से पहले देश में माहौल बनाया जा सके जनता के बीच कैसे वोट लाना है। क्योंकि देश की जनता ये बात समझ गई है कि अडानी की कंपनियों में पैसा किसका लगा था, सरकार किरण पटेल को क्यों बचा रही थी, सरकार ने गौतम अडानी को क्यों बचाया, या सरकार ने सीधे सीधे तौर पर अचानक 2000 का नोट बंद किया। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है? तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि सरकार ने तमाम कई बड़े बड़े फैसले ले लिए, लेकिन सरकार के इन फैसलों पर एक बार भी जांच नहीं हुई। तो जो मौजूदा समय की तस्वीर दिखाई दे रही है, जो मौजूदा समय के हालात दिखाई दे रहे हैं, क्या वो ये जाहिर तौर पर बताते हैं, क्या वो ये साफ तौर पर बताते हैं कि आने वाले समय के अंदर
आने वाले वक्त के अंदर जो तस्वीर इस वक्त की दिखाई दे रही है वो ये जाहिर तौर पर बताती है कि शायद अब कहीं ना कहीं बदलाव हो रहा है। और जिस तरीके से जनता चीज़ों को समझ गई है, लेकिन अब सरकार जनता को बहलाने फुसलाने का काम कर रही, क्या हो पाएगा? लेकिन एक सवाल तो ये भी है कि क्या केवल सत्ता पाने के लिए, क्या केवल अपने फ़ायदे के लिए ही द्रौपदी मुर्मू को देश का राष्ट्रपति बनाया था? और ये देश की राष्ट्रपति का अपमान नहीं है कि पीएम मोदी उद्घाटन कर रहे हैं लेकिन देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को निमंत्रण तक नहीं भेजा गया है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।